Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to nuclear non-proliferation treaty. So first point is Iran is review possible exit from the nuclear non-proliferation treaty, signaling rising tension in global nuclear governance. तो ईरान रिव्यू कर रहा है एक पॉसिबल मतलब वो एग्जिट करना चाह रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसका एम है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन मतलब न्यूक्लियर वेपन को रोकना और प्रमोट करना पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि अडॉप्ट हुआ था इन 1968 और फोर्स में आया था इन 1970. तो जो सिग्नल कर रहा है राइजिंग टेंशन इन ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस, जो मतलब क्या है, जो टेंशन अब बढ़ रही है इन ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस. Second point, Iranian authorities clarified that despite the review, the country maintained it and does not intend to develop nuclear weapons, emphasizing its official instance. तो जो इरानियन अथॉरिटीज़ ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो डिस्पाइट द रिव्यू मतलब रिव्यू के बावजूद हम मतलब एज अ ईरान हम इसको मेंटेन करेंगे और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है कि हम डेवलप करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को. हम सिर्फ एम्फसाइज़ कर रहे हैं इट्स ऑफिशियल इंस्टेंस कि हमारा इंस्टेंस क्या है, हमारा स्टैंड क्या है ऑन नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी. Third point, Iran argued that NPT framework is becoming inequitable, alleging that powerful nations deny its right while targeting its nuclear facilities. ईरान का ये मानना है कि जो NPT है वो एक अनफेयर है बिकॉज जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स खुद में वो रख रही हैं कीप न्यूक्लियर वेपन्स और रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं ईरान की पीसफुल न्यूक्लियर राइट को, जबकि वो टारगेटिंग और प्रेशर बना रही हैं ऑन ईरान. 4 point, the debate over existing the treaty reflect internal political and public discourse within Iran, not yet a final decision. जो डिबेट है वो जो ओवर एग्जिस्टिंग द ट्रीटी जो चल रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनल पॉलिटिकल विद इन ईरान और एक पब्लिक डिस्कोर्स जो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है. 5 point, Iran continues to assert its right to peaceful nuclear enrichment under the NPT, which is a key legal provision of the treaty. तो लगातार ईरान ये असर्ट कर रहा है कि हम एक राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं अंडर द NPT, जो NPT का एक लीगल प्रोविज़न है. 6 point, recent military tension with Israel have escalated, including strike on Iranian-linked targets, worsening regional instability. जो recent military tension हुआ है इसराइल के साथ उसने और भी टेंशन को बढ़ा दिया है, इंक्लूडिंग स्ट्राइक ऑन इरानियन लिंक्ड टारगेट्स, जो वर्सनिंग कर रहा है रीजनल इंस्टेबिलिटीज़ को. 7 point, a senior Iranian naval commander linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps was killed in an Israeli strike, highlighting intensification of conflict. मतलब जो सीनियर नेवल कमांडर हैं जो जुड़े थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से, उनको मार दिया गया है इन एन इजरायली स्ट्राइक. जो इसराइल ने स्ट्राइक किया था उसमें उनको मार दिया गया, जो हाईलाइट कर रहा है इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंसिफाई हो रहा है. 8 point, the situation has broader implications for West Asian geopolitics, nuclear non-proliferation regime credibility and global security, especially in between ongoing conflict and attack on nuclear infrastructure. तो जो सिचुएशन है उसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है फॉर वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की जो क्रेडिबिलिटी है और ग्लोबल सिक्योरिटी, स्पेशली कब इन बिटवीन जो ऑनगोइंग जो इस समय चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट और अटैक ऑन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर. And second topic is related to spirit of law. So first point is recent anti-conversion law passed in Maharashtra and Chhattisgarh are criticized for restricting freedom of religion instead of protecting it. जो रिसेंट एंटी कन्वर्जन बिल जो पास हुआ है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में
उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग, जो मतलब जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंस्टीड उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसको वो रिलीजन को मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, द लॉ मैंडेट प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट, public disclosure and shift burden of proof onto the accused, raising concerns over civil liberties। जो लॉ है वो मैंडेट करता है कि आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी स्टेट से और उसको पब्लिक में डिस्क्लोज़ करना होगा, और शिफ्ट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड, जो रेस कर रहा है कंसर्न ओवर सिविल लिबर्टीज़। मतलब जो पर्सन होगा, जो अक्यूज्ड होगा, उसको अपना क्राइम खुद प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट है या नहीं, और जिससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कंसर्न्स रेज हो रहा है ओवर सिविल लिबर्टीज़। थर्ड पॉइंट, दीज प्रोविजंस में वायलेट आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन। जो ये प्रोविज़न है ये शायद आर्टिकल 25 का वॉलेशन कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन। 4 पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ 60 days प्रायर नोटिस एंड ऑफिशियल अप्रूवल फॉर कन्वर्जन इज सीन एज इंट्रूसिव एंड इनेबलिंग स्टेट सर्विलांस ओवर पर्सनल फेथ। जो रिक्वायरमेंट है 60 डेज़ को आपको प्रायर नोटिफिकेशन देनी होगी और ऑफिशियल अप्रूव लेना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन, उसको देखा जा रहा है एज इंट्रूसिव एंड इनेबलिंग स्टेट सर्विलांस ओवर पर्सनल रिलीजन। मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है, मतलब इंटरफेयर कर रही है टू मच इन पर्सनस रिलीजन मैटर, और मतलब ऑल्सो कीपिंग वॉच या मॉनिटर कर रही है ओवर देयर बिलीफ्स और एक्शंस। 5 पॉइंट, द लॉ अलाउ लोकल पब्लिकेशन ऑफ कन्वर्जन नोटिस एंड ऑब्जेक्शन विच मे लीड टू सोशल प्रेशर एंड हैरेसमेंट। जो लॉ है वो अलाउ कर रहा है कि आपको पब्लिक करना पड़ेगा कन्वर्जन नोटिस को और उस ऑब्जेक्शन बताना पड़ेगा कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया है, जो लीड कर सकता है सोशल प्रेशर और हैरेसमेंट। 6 पॉइंट, एंटी कन्वर्जन लॉ अज्यूम लैक ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी एंड लिंक रिलीजन विद नेशनैलिटी, रेजिंग आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसमें इंडिविजुअल एजेंसी मतलब आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें लैक है, और वो लिंक कर रहा है रिलीजन को विद नेशनैलिटी से, जो रेस कर रहा है आइडियोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। 1 पॉइंट, पिटीशन चैलेंजिंग दिस लॉ आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अ की इशू। जो इस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं वो पिटीशन पेंडिंग हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो मेक कर रही हैं देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू। Point, critics argue such law may disturb social harmony and federal balance and could result in misuse under the guise of preventing forced conversion। critics argue कर रहे हैं ऐसे लॉ डिस्टर्ब कर सकते हैं सोशल हार्मनी को और फेडरल बैलेंस को, और इसका रिजल्ट हो सकता है इन द मिसयूज अंडर द गाइज ऑफ प्रिवेंटिंग फोर्स्ड कन्वर्जन।